Hello everyone, welcome back to another video and welcome to LSR. Many congratulations to everyone who has made it into LSR and now that you are a part of LSR, अब तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई, मैं भी बहुत खुश हूँ कि जिनको LSR चाहिए था उन लोगों को मिल गया and आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू ऑल एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन जिनको उनका ड्रीम कॉलेज और ड्रीम कोर्स मिल गया है. सो नाउ दैट यू हैव गॉटन इनटू LSR, अब आपके दिमाग में बहुत से क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि अब क्या, अब तो हमारी कॉलेज लाइफ शुरू होने वाली है, तो व्हाट इज़ इट गोइंग टू बी लाइक इन द फर्स्ट मंथ ऑफ योर न्यू जर्नी, कैसा होने वाला है. सो हियर आई एम विद दिस वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट is it like the first month of LSR, how is it going to be, क्या क्या चीज़ें होंगी और आपको क्या क्या चीज़ें फील करने को, enjoy करने को मिलेंगी and everything that you must know before coming to college. So when I had gotten into LSR मुझे ऐसी कोई वीडियो नहीं मिली थी, but don't worry, here I am for you all. तो let's start. So now the first thing कि ओरिएंटेशन द 1st of August, जब हमारी भी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर. इस बार तीनों ईयर की क्लासेस सेम डे को स्टार्ट की जा रही हैं विच इज़ 1st of August. सो नाउ मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस वो जिस दिन द फर्स्ट डे, जिस दिन ओरिएंटेशन का डेट दिया जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, उस दिन ही कर देते हैं. बट कुछ कॉलेजेस 1-2 दिन डिले करते हैं कि 1-2 दिन बाद वो करते हैं. बट फॉर LSR मैं आपको बता दूँ, द ओरिएंटेशन इज़ गोइंग टू टेक प्लेस ऑन 1st of August. एंड एक इनसाइडर बताती हूँ, प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट हो चुकी है. एंड yesterday we had a meeting which was 18th of July. We had a meeting with the student union, the society executives and the department union, and the student union had a meeting जिसमें सारी चीज़ें बताई गई थी कि क्या क्या होने वाला है. वो सब तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, बट जस्ट स्टे ट्यून क्योंकि 1st of August को आपको बहुत मज़ा आने वाला है. इतना ध्यान में रख लो, यू कैन नोट इट डाउन कि उस दिन बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है, न्यू चीज़ें होने वाली है ओरिएंटेशन डे को. सो इट इज़ गोइंग टू बी अ रियली अमेजिंग ओरिएंटेशन फॉर यू ऑल. सो ऑफ कोर्स लास्ट ईयर भी बहुत अच्छा हुआ था, उसके पहले भी बहुत अच्छा हुआ था, बट इस बार और ज़्यादा अच्छा होगा. सो आई वुड सजेस्ट कि जितने भी फ्रेशर्स हैं जो फर्स्ट डे आ रहे हैं, so you must attend the orientation, you must try to be present on that day क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है. बट इफ़ नॉट, अगर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं मेरी तरह, बिकॉज आई वॉज़ वन ऑफ़ यू गाइज, जो मैं अभी बताने वाली हूँ कि कुछ लोग ये ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि क्या होगा अगर ओरिएंटेशन मिस कर देंगे. रिलैक्स, कुछ नहीं होता. मैंने भी नहीं अटेंड किया था अपना ओरिएंटेशन. आई वाज सो कंफ्यूज. मैंने बहुत जगह लोगों को टेक्स्ट करने की कोशिश की, रीच आउट करने की कोशिश की. मैंने इवन एडमिन में भी कॉल किया था, बहुत सारी, मतलब जितना हो सकता था मैंने सारी चीज़ें की थी. बट हियर आई एम, डोंट वरी, कुछ नहीं होता है. कोई ऑफलाइन हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कुछ नहीं होता है, बिकॉज सारी चीज़ें आपकी ऑनलाइन ऑलरेडी वेरीफाई हो चुकी हैं. जो आपने पोर्टल पे सारी चीज़ें अपलोड की थी, वो सारी चीज़ें डीजी लॉकर पे आई थिंक इस बार तो अपार ID है, तो उसकी वजह से सारी चीज़ें ऑलरेडी वेरीफाई हो चुकी होती हैं. सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि पेपर वेरिफिकेशन होगा तो जाना ज़रूरी ही है. इफ़ यू हैव वेरी सीरियस इमरजेंसी और आप नहीं जा सकते तो नो नीड टू वरी अबाउट कि ओरिएंटेशन डे पे प्रेजेंट होना ज़रूरी है या नहीं है. सो इट इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट कि आप उस दिन प्रेजेंट रहो ही रहो. सो दैट्स वन थिंग. एंड सी LSR में ऐसा होता है कि फ़र्स्ट डे जब कॉलेज ओरिएंटेशन होता है, उसमें आपको सारी सोसाइटीज़ के बारे में बताया जाएगा, पूरे डिपार्टमेंट्स के बारे में बताया जाएगा, डिपार्टमेंट्स के टीचर्स के बारे में बताया जाएगा. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपके डिपार्टमेंट का भी एक पर्टिकुलर लाइक डिपार्टमेंट ओरिएंटेशन भी होता है. तो कुछ डिपार्टमेंट्स सेम डे ओरिएंटेशन रखती हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स अगले दिन रखती हैं या 1-2 दिन बाद रखती हैं. सो ये भी चीज़ होती है कि डिपार्टमेंट्स का ओरिएंटेशन अलग से होता है ताकि आपको अपने डिपार्टमेंट के बारे में, डिपार्टमेंट में जो आपके सीनियर्स हैं उनके बारे में पता चले, जो आपके बैच में बच्चे आए हैं उनके बारे में पता चले. सो एवरीथिंग आपको उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ओरिएंटेशन में पता चलती है. एंड कॉलेज ओरिएंटेशन में आपको कॉलेज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है. नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकेंड थिंग कि आपका अब एडमिशन हो गया, तो अब क्या, आप कॉलेज को आप कैसे कॉन्टैक्ट करो, आपको कैसे ये
फील करवाया जाए कि आप अब आप LSR के पार्ट हो। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि अरे यार मेरा हो तो गया, मुझे सीट मिल तो गई, मैंने एक्सेप्ट तो कर लिया, पेमेंट भी कर दी, सारी चीज़ें कर दी, बट हाउ डू आई एक्सेप्ट कि नाउ आई एम अ पार्ट ऑफ LSR। मुझे कोई मतलब मैं कॉलेज को कैसे कॉन्टैक्ट करूँ, मुझे कैसे पता चले कि ओके सो आई एम अ पार्ट ऑफ LSR। सो क्योंकि अभी तक आप कॉलेज गए नहीं हो, तो इतने दिनों में क्या होगा। सो आपके डिपार्टमेंट की ग्रुप्स बनाई जाएंगी। फॉर मी, मेरे टाइम पे तो ऐसा हुआ था कि हमारी पहले ही ग्रुप्स बन गई थी, कॉलेज आने के पहले ही सारी ग्रुप्स बन चुकी थी, एंड उसमें हमें सारी इन्फॉर्मेशन, सारे मैसेजेस, सारी चीज़ें फॉरवर्ड की जा रही थी, भेजी जा रही थी कि इस टाइम पे आपको यहाँ पे प्रेजेंट होना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। इस बार भी आपके साथ ऐसा ही होगा, बिल्कुल होगा कि आपके डिपार्टमेंट्स के जो यूनियन है, डिपार्टमेंट यूनियन, वो आपके लिए ग्रुप्स बना देंगे पहले से ही, एंड उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन वो ऑलरेडी शेयर कर रहे होंगे। एंड ओरिएंटेशन के बाद द फर्स्ट मंथ ऑफ LSR व्हाट डज इट लुक लाइक। तो सबसे पहले तो आपका ओरिएंटेशन होता है, कॉलेज ओरिएंटेशन, देन यू हैव डिपार्टमेंट ओरिएंटेशन। उसके बाद फ्रेशर्स की तैयारी चालू हो जाती है। सो वी डोंट हैव अ कॉलेज का फ्रेशर्स, बट वी हैव डिपार्टमेंट फ्रेशर्स। तो पर्टिकुलर सारे डिपार्टमेंट्स का अपना अपना फ्रेशर हो रहा होता है। तो जो आपके सेकेंड ईयर यानी कि जो आपके जस्ट सीनियर्स हैं, वो आपको फ्रेशर्स देंगे, फ्रेशर पार्टी देंगे। तो वो पर्टिकुलर एक थीम देते हैं आपको, यू हैव टू ड्रेस अप अकॉर्डिंग टू दैट थीम, एंड देन नॉट नेसेसरली कि आपको ड्रेसअप होना ही, अगर आपका मन नहीं है, आपको कुछ और पहनना है, तो यू कैन गेट रेडी लाइक दैट। बट बहुत मज़ेदार होता है, फ़न होता है, डांस होता है, गाना होता है, म्यूज़िक होता है, बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है, गेम्स हो रहे होते हैं, एंड यू ऑल्सो हैव स्नैक्स। सो ये सारी चीज़ें आपके फ्रेशर पार्टी में होती हैं। एंड देन ये सारी चीज़ें तो आपके फ़न, मज़ेदार फ़न सारी वाली चीज़ें हो गई कि आप मज़े क्या क्या कर सकते हो। अब इसके बाद आपकी पढ़ाई की बातें कर लेते हैं थोड़ी, कि अब आप सोच रहे हो यार इतना पढ़ के तो LSR तक आए, अब और कितना पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि LSR में आना बस ये गोल नहीं था। व्हाट हैपेंस इज़ कि आपके NEP इम्प्लीमेंट होने के बाद से कुछ नए सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं, विच इज़ सेक, वैक, AEC एंड GE। तो इसमें आपको चॉइसेस आने लगेंगे, गूगल डॉक्स आपको शेयर की जाएंगी, उसमें आपको बहुत सारे चॉइसेस होंगी कि आप ये सारे सब्जेक्ट्स चूज़ करो, एंड वो आप खुद चूज़ करोगे, प्रेफरेंस वाइज चूज़ करनी होती है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्रेफरेंस आपको फिल करना होता है, जिसमें भी आपको मोस्टली फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाती हैं। मुझे तो मिल गई थी, जो मुझे चाहिए था वही सारे सब्जेक्ट्स मुझे मिल गए थे। एंड हर सेमेस्टर वाइज आपको ये फॉर्म्स हर बार सर्कुलेट की जाती है, एंड हर बार आपको ये फॉर्म फिल करना होता है, ताकि आप अपना सब्जेक्ट खुद से चूज़ कर सो। रादर अपार्ट फ्रॉम योर मेजर का जो सब्जेक्ट्स है, उसके अलावा ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये आपको खुद चूज़ करने का ऑप्शन दिया जाता है। दिस इज़ वन गुड थिंग। तो बट कुछ कॉलेजेस में ऐसा होता है कि वो खुद से ही बच्चों को दे देते हैं कि अच्छा सारे पूरे इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इन सेक, इन वैक, इन AEC में तो हिंदी और EVS होता है, तो उसमें तो कुछ है ही नहीं। सो या, एंड अगेन ये हो गया आपके सब्जेक्ट का कि आपको सारे वो गूगल डॉक्स आपको फॉर्म्स सर्कुलेट की जाएंगे, जो आपको खुद से फिल करना होता है, आप अपने अकॉर्डिंग वो सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप DU के पोर्टल पे जाकर के सेक, वैक के और GE के वो सारे सब्जेक्ट लिस्ट PDF वाइज देख लो। इफ़ आई विल फाइंड दैट, आई विल अटैच द लिंक ऑफ इट इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज इन द पिन्ड कॉमेंट फॉर योर ईज़। तो उसमें आप जाकर के देख सकते हो, एंड यू कैन चूज़ सब्जेक्ट्स फॉर सेक एंड वैक, जिनमें अगर वो आपके इस बार के जो आपके सेक और वैक का गूगल फॉर्म जो आएगा, जो आपको फिल करना रहेगा, उस फॉर्म में अगर वो सब्जेक्ट्स हुए हैं जिनमें कि आपके एग्ज़ाम्स नहीं होते, लाइक एंड सेम एग्ज़ाम नहीं है कि आपके जब सेमेस्टर एंड होता है तो उसमें रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं होता, बट थ्रू आउट द सेमेस्टर आपको बहुत से प्रैक्टिकल्स करने पड़ते हैं। लेकिन तो इफ़ यू आर रेडी टू डू प्रैक्टिकल्स रादर देन रिटर्न एग्जाम देने के, तो यू कैन चूज़ दो सब्जेक्ट्स, एंड उसमें आपको देयर आर हाई चांसेस कि आपको उसमें 10 आउट ऑफ 10 SGPA सब्जेक्ट का जो होता है वो आपको आसानी से मिल जाता है, क्योंकि आप अगर अच्छा प्रेजेंट करोगे तो आपको मिल जाएगा, बट अगर आप नहीं करोगे तो फिर उसमें भी आपके बैक लग सकते हैं। सो यू हैव टू बी केयरफुल फॉर दैट as well. Apart from this, one more thing very important I will tell you guys, कि जब आप कॉलेज में आते हो तो कॉलेज में जब आप आओगे, जब आप ग्रुप्स में ऐड हो जाओगे, तो उसके बाद जस्ट कीप योर आइज़ ओपन, ईयर्स ओपन, सारी चीज़ें, आंखें और कान खुली रखो। आप देखो कि आपके जो ग्रुप्स में बहुत सी सोसाइटीज़ के मैसेजेस आते रहेंगे, सर्कुलेट होते रहेंगे कि दिस सोसाइटी इज़ ओपनिंग देयर फॉर्म, ओरिएंटेशन है उनका, ट्राई टू अटेंड मैक्सिमम ओरिएंटेशन जिस भी सोसाइटी में आपको इंटरेस्ट आता है। फॉर एग्जांपल मुझे डिबेटिंग सोसाइटी में बहुत इंटरेस्ट था, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, तो मैंने दोनों के ओरिएंटेशन अटेंड करने की पूरी कोशिश की थी। एंड हिंदी डिबेटिंग
हिंदी डिबेटिंग सोसाइटी के बारे में तो लोगों को पता भी नहीं था, बहुत से लोगों को, बट आई वॉज़ वेरी स्मार्ट क्योंकि मुझे जिस चीज़ में इंटरेस्ट था मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान दिया। एंड जैसे ही वो ग्रुप में आया था मैंने वो ग्रुप ज्वाइन कर लिया था। ओरिएंटेशन का जो ग्रुप एक व्हाट्सएप मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे थे तो उसमें मैंने वो ज्वाइन कर लिया, एंड नाउ आई एम द कोऑर्डिनेटर ऑफ द सोसाइटी, सो इट्स अ गुड थिंग फॉर मी। सो अगर आप भी किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हो तो कीप एन आई कि वो अगर वो उन सोसाइटीज़ के सर्कुलेट हो रहे हैं फॉर्म्स तो ट्राई टू join in those society. आपके व्हाट्सएप योर व्हाट्सएप इज़ गोइंग टू बी फ्लडेड विद ग्रुप्स एंड मैसेजेस एंड एवरीथिंग, सो बी रेडी फॉर दैट। एंड सोसाइटीज़ के बारे में ध्यान रखना, बहुत से इवेंट्स होंगे, जैसे ही आप कॉलेज में आओगे आपके बहुत सारे डेज़ होंगे। फॉर एग्जांपल जब हमारा एडमिशन हुआ था तो उस टाइम पे बार्बी एंड ओपेनहाइमर वे वेरी पॉपुलर, क्योंकि उस टाइम पे वो रिलीज़ हुआ था एंड कंपटीशन टाइप का चल रहा था। तो हमारे कॉलेज ने बार्बी डे ऑर्गेनाइज़ किया था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं घर पे थी तो आई कुडंट बी अ पार्ट ऑफ दैट बार्बी डे। बट मैंने अपने डिपार्टमेंट के बच्चों का देखा था एंड आई वाज सो हैप्पी कि अरे यार ये क्या मज़ेदार चीज़ें हो रही हैं। एंड देन वी ऑल्सो हैड वन singer, what was her name, Neha Bhasin, if I'm pronouncing it correct. So she had also come for a performance, but again मैं घर पे थी तो I couldn't attend that as well. So I would suggest कि आप लोग कॉलेज जाओ, फर्स्ट डे से ही जाओ, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत से डेज सेलिब्रेट कर रहे होंगे, हर रैंडम डे पे आपको कुछ ना कुछ हो रहा होगा। नेस्कैफ़े कॉलेज में, नेस्कैफ़े एंड नेस्कैफ़े इज़ द प्लेस जहाँ पर सारी चीज़ें कॉलेज की मैक्सिमम चीज़ें हो रही होती हैं, तो वहाँ पर तो यू आर गोइंग टू इन्जॉय इट अ लॉट। सो वन मोर थिंग विच आई फील जो आपको पता होनी चाहिए एंड मुझे बता देना चाहिए आपको, इज़ दैट कॉलेज में NSS, NCC एंड NSO तीनों चीज़ें हैं। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन NCC तो आप NCC का फॉर्म ज़रूर फिल करना। एंड अगेन मैं बता रही हूँ क्यों फिल करना, मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इट इज़ कंपल्सरी फॉर एवरी LSR स्टूडेंट टू कंप्लीट आवर्स इन ईदर ऑफ दीज थ्री थिंग्स, कि NSS, NCC या फिर NSO, किसी एक चीज़ में आपको पर्टिकुलर आवर्स जो होते हैं वो आपको कंप्लीट करने ही पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल NSO इज़ स्पोर्ट्स, तो उसमें आपको 150 आवर्स एक पर्टिकुलर स्पोर्ट में कंप्लीट करने ही पड़ते हैं। सो यू विल हैव टू अटेंड या फिर आपको NSO में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। सो NSO की टाइमिंग कॉलेज में इज़ 7:30, येस गाइस 7:30 आपकी टाइमिंग होती है एंड 7:30 से 8:30 तक NSO यानी स्पोर्ट्स हो रहा होता है। एंड बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जो कि आप चूज़ कर सकते हो, जो भी आपको इंटरेस्ट हो। सो उसके लिए भी आपको फॉर्म सर्कुलेट की जाती हैं, जिस भी स्पोर्ट्स में आप अप्लाई करना चाहो यू कैन फिल दैट। एंड अगर इफ़ यू मिस दैट फॉर्म डोंट वरी, कुछ नहीं होता, आप जा कर के जाओ वहाँ पर, रजिस्टर जो होता है आपका अटेंडेंस रजिस्टर, उसमें जा कर के अपना नाम जो उस पर्टिकुलर स्पोर्ट के प्रेसिडेंट हो या फिर किसी से भी जो भी अटेंडेंस ले रहे हो उनसे आप अपना नाम उसमें ऐड करवा सकते हो। सो दिस वॉज फॉर NSO। बहुत सारे स्पोर्ट्स है, जो भी आपको पसंद हो आप उसमें जा कर के पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको एकदम हाई लेवल का आता है तभी आप वहाँ पे खेल सकते हो। चिल, रिलैक्स, इट्स LSR, यहाँ पर इंक्लूसिविटी इज़ एट इट्स पीक। अगर आपको नहीं भी आता तो वहाँ पर जो कोचेस हैं आपको हेल्प करेंगे, बच्चे हैं जो वो आपको हेल्प करेंगे। सो येस, दिस वॉज फॉर स्पोर्ट्स। एंड NSS में भी आपको कुछ पर्टिकुलर आवर्स, कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं। मैंने NSS का फॉर्म तीनों ईयर में फिल नहीं किया है। अगेन अभी डेट है कल 20 तक का, आई फील मुझे कर लेना चाहिए, बट आई डोंट नो मैं करूँगी या नहीं करूँगी। बट अगेन प्रोजेक्ट्स होते हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन सोशल सर्विस तो यू कैन फिल दोज फॉर्म्स। आई एम नॉट वेरी श्योर कि उसमें क्या क्या होता है, but again you can fill, if you want and you are interested in NSS so you should fill that form. And for NCC again if you are interested in NCC तो आपको fill करना चाहिए वो form। and again वहाँ पर आपकी trials होते हैं, selection वाली सारी चीज़ें process होती हैं। तो I don't think it's very hectic and all, but if you are very much interested and enthusiastic कि आपको उसमें करना ही चाहिए तो you should fill that, क्योंकि आपको एक चीज़ तो complete करनी ही है तीनों में से। So that's for NCC, NSO and NSS. Now coming to the classes की timing. So LSR कॉलेज की क्लासेस की टाइमिंग 8:45 से 5:30 तक है, डिपेंडिंग कि बीच बीच में आपको किसी सब्जेक्ट्स लाइक किसी कोर्स में किसी सब्जेक्ट्स में बीच में आपके गैप्स रहते हैं, लाइक कि अगर आपका फर्स्ट पीरियड चल रहा है तो सेकंड नहीं चलता है, थर्ड नहीं चलता है, देन फोर्थ फिफ्थ सिक्स पूरी सारी क्लासेस चल रही है, किसी दिन आपकी सारी दिन की क्लासेस चल रही होती हैं। So that's one thing, but timing is 8:45 to 5:30, but probably there is going to be some slight change जो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। So yeah, I think that's pretty much about what's going to take place in the first month of your college life. So I hope this video was helpful for you and all the best and congratulations once again.